रही। अरे आजा पिंकी बेटा आ गई। आजा बैठ। कैसे आ गई ऐसे अचानक? अरे माँ क्या कर रहे हो? मैं तो है ना इधर से जा रही थी, फिर मैंने सोचा चल आई हुई एक रात मम्मी के यहाँ भी जाती हूँ, फिर सुबह इधर से गाड़ी जाएगी ना तो मैं उसी में चली जाऊंगी, आपसे मिलने ऐसे ही आ गई। अरे चलो अच्छा किया, आ बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना लाती हूँ। अरे माँ आप चाय बनाओगे, भाभी कहाँ है? भाभी नहीं दिख रही, कहाँ गई भाभी? अरे बेटा तेरी भाभी तो है ना मार्केट गई है। वो उसके भाई की शादी है ना, तेरे से बताया था, तो उसी की तैयारी में लगी है। उसी का सामान लेने गई है, थोड़ा बहुत रह गया था वो लेने गई है। बस आती ही होगी अभी। तब तक हम पी लेते हैं चाय। अरे माँ वो अपनी तैयारी में लगी हुई है, आपकी भी कुछ तैयारी करवाई या नहीं, या आपको बुलाया ही नहीं है शादी में? अरे बेटा तेरी भाभी ने मेरी तो इतनी सुंदर साड़ी तैयार की है, बस पूछ मत। इतनी सुंदर साड़ी है, देखने में तो अड़की सी है, लेकिन इतनी महंगी लेके आई है। खुद मेरे को साथ लेके गई तब दिलवाई है। इतनी ब्रांडेड साड़ी है, बहुत ही अच्छी। बस मेरे तो देखते ही पसंद आ गई थी, इतनी हैवी साड़ी तैयार करवाई है मेरी तो। मैंने तो बोला था कि मुझे क्या ज़रूरत है नई साड़ी खरीदने की, पहन लूँगी, तेरे पास रखी हैं, तेरी भाभी के पास पड़ी हैं इतने, उनमें से कोई पहन लेती, नई लानी क्या ज़रूरी है? फिर तेरी भाभी माननी ही नहीं, बोली नहीं मम्मी जी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरी पहनोगे, दीदी की पहनोगे, आप अपनी पहन के जाना, आप अच्छे लगोगे। बहुत ध्यान रखती है तेरी भाभी, बहुत केयर करती है मेरी। अच्छा चल मैं भी तो देखूं माँ कैसी है तेरी साड़ी, दिखा मेरे को भी। ऐसी क्या लेके दे दी, इतनी खुश हो रखी है। खूब प्यारा रहा है अपनी बहू रानी पे। अरे बेटा वो दुकान वाले ने दी नहीं, यूं ले रेडी करके दूंगा। तो ब्लाउज तो मैं उसका दिया ही थी मार्केट में ही सिलना, और साड़ी की फॉल फाल पिक्को पैको सब कुछ अपना आप करके देंगे। बस वो ले ही नहीं है ना, तो मैं तन दिखा देती। और पता होता तू आने वाली है तो पहले ही मंगवा लेती। फिर पता नहीं था ना तू आ जा, ऐसे अचानक आ जाओगी। तू भी बड़े सरप्राइज दे है, सरप्राइज देगी तो बेटा यो ही बनेगा। ओ आ गई भाभी। क्या क्या शॉपिंग कर ले, काफी सारे बैग लिए हुए हो, काफी खर्चा करवा दिया शायद मेरे भाई के। हाँ दीदी हो गई तैयारी अब तो सारी। बस आपको पता है ही, शादी ब्याह में खर्चा तो हो ही जाता है। बस ज़्यादा नहीं, 15,000 के आसपास हो गया। एक लहंगा लिया है, एक साड़ी ली है, बस। और तो ज़्यादा खर्चा नहीं किया मैंने, बस यही किया है। अच्छा भाभी आपने यहाँ खर्चा करवाया इतना, इतनी हैवी साड़ियाँ लहंगा वगैरह खरीदे। हैवी साड़ियाँ तो आपकी माँ भी तो देती होगी, शादी के नाम की दिलवाती होंगी, वो यूज कर लेती। डबल डबल खर्चा करवाना जरूरी था? कम से कम मेरे भाई के तो पैसे बच जाते, इनका इतना खर्चा करवा दिया। पहले तो जा ही रहे हो, पहले ही लाके अपनी साड़ी वहीं तैयार कर लेते, पैसे लगाने जरूरी थे। हाँ दीदी वो दिलाते तो, लेकिन वो तो है ना बाद में दिलाते। फिर शादी में पहनने के लिए तो पहले ही तैयारी करनी पड़ती है ना, वो बाद में देंगे उस वो क्या काम आएंगे? वो तो बाद में ही काम आ सकते हैं। तो शादी में पहनने के लिए भी तो चाहिए। और दीदी आपने तैयारी कर ली होगी, आपकी तो हो गई होगी ना तैयारी, आपको भी तो चलना है। हाँ भाभी मेरी तो है ही तैयारी सारी। बस हाँ आप है ना आपकी माँ को बोल देना कि जो कपड़े देंगी ना, वो मेरी ननंद की साड़ी, नंदोई की, जेठ के कपड़े, जेठानी के, और उनके बच्चों के, मेरे देवर देवरानी सभी के कपड़े अच्छे दे। ये नहीं है कि भाई ऐसे ही बक्से में से उठा के दे दे, मेरे को ढंग से दे। ठीक है ना, पहले जाके बोल देना। और उसके तो आप पहले जा रहे हो, मेरी तैयारी आप ही करके रख देना। दीदी उन्होंने तो अपनी सारी तैयारी कर रखी है, किससे क्या देना है। लेकिन आप कहते हैं तो ठीक है, मैं मम्मी को बोल दूंगी, आपकी अलग से और अच्छी तैयारी कर देंगी। वैसे मम्मी ने की तो अच्छी ही होगी, पता है मम्मी ऐसा वैसा तो नहीं देती, लेकिन आप कह रहे तो सबकी और अच्छे से मंगवा दूंगी दोबारा। कोई नहीं बहू, कॉपी पेन ले ले, ऐसी याद नहीं रहेगी। हाँ ले कॉपी पेन। हाँ लिख अब। तेरी ननंद के कपड़े, तेरे जिया जी के कपड़े, इसके देवर के कपड़े, इसकी देवरानी के कपड़े, इसकी ननंद के, ननदोइये के, सास ससुर सब के कपड़े लिख, बच्चों के रेडीमेड लिख।
लिख लिए? लिख लिया? अब फाड़ दे इसको। ठेका ले रखा है इसके घर वालों ने तेरा, तेरे को दे रहे हैं हम या नहीं देते कुछ? किसी की खुशी में शामिल होना सीख ले। वहाँ खुशी में जा रही है या उन पे बोझ बढ़ने जा रही है? खुशियाँ मनाते हैं मिलके, ये मंगवाना वो मंगवाना, यही पहले वाली सोच रखी हो, हमारी भी नहीं है ऐसी सोच। तो बोझ बढ़ने नहीं जा रही तू उनके ऊपर, और ये भी गर्दन हिला के लिख रही है ऐसा मुंह बना के। ठेका ले रखा है तेरे घर वालों ने इसका। और बहू तू इस पे ध्यान मत दे, इसकी डिमांडों पे। खुशी खुशी अपने भाई की शादी की तैयारी कर और अपना सामान पैक कर, कल जाना है तुझे। इसकी डिमांड पर ध्यान ना दे, इसको तो मैं बनाऊंगी ठीक। मम्मी आप भी जाना है तो जा, नहीं अपने घर पे जाके अपने बच्चों को खिला, ठीक। मेरी डिमांड आई है, डिमांड वाली। खुशियों में शामिल होना सीख ले, ये पैर अडाना छोड़ दे, ठीक। पैर अडाने वाले तो शादी में बहुत हो हैं, अड़ोसी पड़ोसी बहुत मिल जाएंगे, रिश्तेदार हैं, अपने घर की हैं, वो अपनी फैमिली है, ठीक। पैर अडाना तो छोड़, अरे ये डिमांड करना, कुछ दे तो भी नहीं लेके आना चाहिए। चुपचाप खुशी खुशी जाके अपनी तैयारी कर ले जाके ना। और बहू तू भी परेशान ना हो, अपनी तैयारी कर जिस तरह कर रही थी यूं ही खुश होके। या मैं संभाल लूँगी और आ जाऊँगी मैं बाद में, अपने शादी में शामिल होने की तैयारी कर खुशी खुशी अपनी सारी, कोई सामान। और बेटा तू भी जा, तैयारी करनी है अपनी, खुशी खुशी तैयारी कर ले, ठीक है। वो परिवार तेरा भी कुछ लगा है, करो अपनी अपनी तैयारी। सॉरी मम्मी आप सही कह रहे हो, सॉरी भाभी, मम्मी है ना सही कह रहे हैं। वो है ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, दिवाली अपने भरोसे मनानी चाहिए, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के नहीं मनानी चाहिए। ठीक है मैं भी कर रही हूँ अपनी तैयारी। अब इसने भाभी आपने मेरा खर्चा और बढ़वा दिया है। कोई नहीं दीदी, आप तो अपने घर के ही हो, कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है। वैसे भाभी आपने मेरा खर्चा और बढ़वा दिया है। मैंने क्यों दीदी? और नहीं तो क्या, आपने मम्मी को इतनी हैवी साड़ी लेके दे दी, अब मैंने हल्की साड़ी डाल ली तो मैं तो बड़ी बड़ी बूढ़ी लगूंगी, मम्मी जवान लगेगी। अब मुझे मम्मी से भी हैवी साड़ी खरीदनी पड़ेगी। ड्रामेबाज, सारा मूड ऑफ कर।